हेलो दोस्तों, आज मैं आपको देखिए हिंदी की शुरुआत कर रहा हूँ। हिंदी की पहली क्लास है ये। तो इसमें हिंदी की पहली क्लास में आपको बताऊंगा, शुरुआत से मैंने क्लास लूँगा। तो पहली क्लास में आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के बारे में बताऊंगा। हिंदी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि लेखपाल है, यूपी पुलिस है, या फिर अन्य किसी भर्तियाँ जो होती हैं जिसमें हिंदी का रिलेटेड मोस्ट टॉपिक है, या फिर सब्जेक्ट जो चुनिंदा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हिंदी का, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और जैसे कि जो मिलते हैं उसी प्रकार से पहले टॉपिक से लेकर शुरू से अंतिम जो भी टॉपिक है वहाँ तक मैं आपको पूरा हिंदी कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला आपकी कितने प्रकार की होती है? हिंदी वर्णमाला आपकी दो प्रकार की होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला आपके दो प्रकार से बटी हुई होती है, स्वर और व्यंजन। तो देखिए, ये आपके स्वर हैं। स्वर जो वर्ण होते हैं उनको हम कहते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रै से ऋषि, छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये इनकी संख्याएं जो होती हैं, इनकी संख्या जो होती है आपकी 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और देखिए, स्वर हम कहते किसे हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए ना तो कोई अवरोध या रुकावट पैदा हो, ना किसी अन्य दूसरे वर्ण का सहारा लेना पड़े उसमें। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए, जिस स्वर किसे कहते हैं? स्वर उनको कहते हैं जिनको बोलने में ना तो अवरोध हो, अवरोध या जैसे कि रुकावट, या फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। तो स्वर एक प्रकार से अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप में ही बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए ना तो किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत होती है इसमें। अब देखिए, अब आपका फर्स्ट पॉइंट है वर्णमाला का, और जो वर्णमाला का दूसरा पॉइंट है आपका, ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कुल संख्या होती है आपकी 41 होती है। कितनी होती है? 41। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप वहाँ पर व्यंजनों की संख्या 33 बताएंगे। अगर आप कोई शर्त ना दे रखी हो, साधारण रूप से आपको क्वेश्चन मिलता है कहीं, जैसे कि कहता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर पूछा जाए आपसे कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 41। 41 व्यंजनों की कुल संख्या है। तो देखिए, अब व्यंजन कई प्रकार से बटे हुए हैं आपस में, अपने आप में उनको अलग अलग रूप में बांट रखा है, अलग अलग नाम दे रखा है कि कौन से वर्ण कहाँ तक वर्ण किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, जो ये वर्ण हैं, आपके का से कबूतर जो है, का से लेकर माँ तक के वर्ण को नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वर्ण हैं, इनको एक नाम दिया गया है आपका स्पर्श व्यंजन।
अब स्पर्श व्यंजन को भी आपको आप अलग अलग रूप में देखना। अब स्पर्श व्यंजन को हमने 5 प्रकार से बांटा है। अब देखिए 5 प्रकार में कैसे कैसे बटा है। तो पहले वर्ग में, इनको वर्ग में दे रखा है। तो पहला वर्ग है आपका क वर्ग, दूसरा आपका च वर्ग, दूसरा आपका तीसरा टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। अब देखिए स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 होती है। 5 गुणा 5 बराबर 25, क्योंकि जितने 5 ग्रुप, इसकी 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो 5 पंजे 25 वर्ण हो गए कुल। स्पर्श व्यंजन में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जवाब आपका क्या होगा, 25 होती है। अब देखिए का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो का वर्ग में आपके 5 वर्ण गिने शुरू के, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी और अड़े खाली। अब देखिए इसमें अब कितने हुए, 5। अब आइए आप च वर्ग। अब इसको च वर्ग में बोलते हैं च, छ, ज, झ और य। इसमें कितने वर्ण हुए आपके, 5। अब देखिए ट वर्ग। अब ट वर्ग में कितने होते हैं, टा और ठा और डा और ढा और अड़ा। इसमें भी आपके कितने वर्ण हुए, 5। अब देखिए इसमें 2 वर्ण और होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण को हम यहाँ पर मानते हैं, जैसे कि ये तो दोनों है ना, और ये दोनों बिना बिंदी वाले हैं, इनके साथ बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बिंदी होती है। तो इनको मिलाकर ये 27 हो जाते हैं। ये यानी कि 25 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 27। तो हमें अगर इसमें पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है तो 25 ही बताना है आपको, लेकिन इनको जोड़कर उत्क्षिप्त कुल व्यंजन उत्क्षिप्त लगाकर पूछा जाए तो आप 27 देंगे उसका जवाब। तो देखिए इसको हम अभी 5 ही मानेंगे, ये तो दिखा दिया है। अब देखिए ता वर्ग। अब ता वर्ग में क्या होता है, ता, था, द, ध, न। इनकी संख्या भी आपकी कितनी होती है, 5 होती है। अब पा वर्ग, फा वर्ग, पा, पा, फा, बा, भा और मा। ये आपके पा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। अब देखिए प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5। और कितने वर्ग हैं आपके, 5। तो 5 और 5 10, 10 5 15, 15 20, 20 और 5 25। तो आपकी कुल संख्या कितनी हुई स्पर्श व्यंजनों की, 25। तो देखिए इनको अलग नाम से भी जाना जाता है। इनको देखिए किन नाम से, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इनको। जैसे कि इसको कहते हैं, क वर्ग को कहते हैं आप, एक इसका नया नाम है कंठ वर्ग। इसको बोलते हैं कंठ, जैसे कि इसको बोलते हैं कंठ और इसको बोलते हैं कंठ ताल, कंठ ताल मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आपको देखिए अगर आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग के नाम से ना पूछे आपसे, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ इन नामों से भी पूछ सकता है एग्जाम में। आपसे पूछे जैसे कि कुछ कोई दे दिए, एक दे दिया आपको क और एक दे दिया पा और देख दिया आपको फा और एक आपको दे दिया ता। अब आपसे पूछे क्वेश्चन में कि इसमें दंत वर्ग में आने वाला वर्ण कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे दंत में। दंत, अब आपसे पूछता है कि त वर्ग में आने वाला वर्ण कौन सा है, तो आप त वर्ग में आने वाला वर्ण बता देते कि त वर्ग में आने वाला वर्ण खुद स्वयं ता है।
अगर पूछे कि दंत वर्ग में दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, तो दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है आपका? त है। अगर आपसे पूछे कि कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ में कौन सा होगा आपका? कंठ में आपका कौन सा होगा? का होगा। और ये किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि कंठ वर्ण कौन सा है, या फिर इस प्रकार से भी कि क वर्ग में आने वाला वर्ण कौन सा है। तो कई प्रकार से एक क्वेश्चन को घुमा फिराकर एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रख सकता है। तो देखिए, अब देखिए इनका स्पर्श व्यंजन आपके क्लियर हो गए। स्पर्श व्यंजन के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। अब आपका नया टॉपिक दूसरा, इसी में ही अंतस्थ, इस जो व्यंजन है, व्यंजन का दूसरा पार्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं, इनकी संख्या होती है आपकी 4। य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। इनको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या आपकी 4 होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ऊष्म व्यंजन की संख्या कौन सी है, या फिर कह सकता है कि एक इसमें से ले लिया और 2-3 कहीं अलग से ऑप्शन ले लिए, तो आपसे पूछेगा ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो आपको उनमें से पहचान करनी है। अब देखिए एक है आगत। एक आगत है, आगत व्यंजन कहते हैं जो विदेशी वर्ण होते हैं उनको, जो इस तरीके से बिंदी लगी हुई होती है, ज और फा। अगर बिंदी ना होती तो ये आपके कहाँ पर आ जाते? एक तो चा वर्ग में आ जाता और एक पा वर्ग में आ जाता। लेकिन ये विदेशी हैं और इनकी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर जो पॉइंट ये बिंदी लगी हुई है, आपकी आगत व्यंजन, विदेशी व्यंजन, इनको ऐसे इस प्रकार से बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है आपकी? इनकी संख्या आपकी 2 है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनकी संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, मैंने अभी बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन की आपकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए जोड़ लो, कितना हो गया आपके? 25 तो ये हो गए 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35, 35 और 4 39, 39 और 2 41। तो आपके कुल व्यंजन कितने हुए? 41 हुए। अगर खाली ये पूछे आपसे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की जो संख्या 33 होती है वो होती है आपकी 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अगर साधारण रूप में पूछे तो संयुक्त व्यंजन में ये आपके उसमें नहीं आते हैं। अगर कुल रूप से पूछे तो आपके 33 वर्ण, 41 वर्ण होते हैं कुल संख्या। अब देखिए, अब आपको बताऊंगा संयुक्त व्यंजन कैसे अलग, ये संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे होते हैं और किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए छ, त्र, स्र। अब ये अपने आप में किन किन वर्णों के संयुक्त से ये बने हैं। तो ये किन के संयुक्त से बने हैं? तो ये बने हैं, देखिए छ है आपका, ये बना है आपका क प्लस स। आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हलंत, मतलब ये जो इसमें जो है ये वर्ण का, ये स्वतंत्र स्वर से स्वतंत्र है। ये प्योर व्यंजन जिसे बोलते हैं, प्योर व्यंजन। हमेशा व्यंजन जो आप पढ़ते हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो व्यंजन हैं ये स्वरों की सहायता से बने हुए वर्ण हैं व्यंजन। लेकिन ये है का जो है हलंत लग गया, तो इसकी एक ही पहचान है कि ये वर्ण आपका स्वतंत्र से, स्वर से मुक्त है, स्वतंत्र वर्ण है ये आपका। अब देखिए त्रय त्रिशूल आपका किससे बनता है? तो त्रय त्रिशूल बनता है आपका ता प्लस
रा, आपका ता प्लस रा से बनता है। अब इसमें दोनों वर्ण ये भी स्वतंत्र है, स्वर मुक्त है ये वर्ण, इससे हलंत से आपकी यही पहचान होगी कि आपका ता है ये कैसा वर्ण है, स्वर मुक्त। अगर आपको पेपर में दे दिया त रा दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया आपको त प्लस रा दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया आपको त प्लस रा, एक ऑप्शन दे दिया आपको ता प्लस रा, तो इनमें आपसे पूछेगा कि त वर्ग का संयुक्त रूप कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? ता का त्रय जो है इसका संयुक्त रूप कौन सा है, तो आपका संयुक्त रूप है ये वाला। ये तीनों गलत होंगे, ये आपके संयुक्त व्यंजन का त्रय नहीं होगा। त्रय जो है इनका संयुक्त रूप है हलंत वाला तय और रा। तो देखिए अब ज्ञ किन किन वर्णों से बनता है ज्ञ? अब ये बनता है आपका सबसे पहले बनता है ये ज और य, इसको ज धन य, तो आपका जो ज्ञ होता है ज और य से मिलकर बना हुआ वर्ण है। और अब देखिए श्रेय, जो श्री वाला श्रेय है ये किन वर्णों से मिलकर बना है, तो इसको एक संजम वाला जो संजम वाली जो सीटी होती सय होती है उसको और प्लस रा, संजम वाली ही आपको सय लेनी है, जो संजम से जो बनता है वही सय है और धन रा। तो ये हुए आपके कैसे हुए संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है हिंदी में, जहाँ पे भी आपको किसी भी एग्जाम में हिंदी देखने को मिलेगी, आपको इनमें से जरूर वर्णों में से कम से कम वर्णमाला में से आपको 2 से 3 नंबर मिलते हैं। और ये नंबर अगर आपने पूरी तरह से पक्के कर लिए तो ये समझ लो कि बहुत आसानी पूर्वक से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए इनको एक चीज और जानिए, जो वर्ग जैसे कि ये है ना, ये अंतिम वर्ण, ये जो वर्ण हैं इनका एक अन्य नाम भी दे रखा है, इन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। इन्हें ये जो 5 वर्ण है ना अड़ा य ण न म, ये 5 वर्ण जो आपके हैं इनको हम अनुनासिक नाम से भी जानते हैं। इनको अनुनासिक के नाम से भी पूछ सकता है आपसे, अनुनासिक वर्ण। जो वर्ण नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जो आपके ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो देखिए अब आपको क्या बताना है कि आपने जैसे बहुत सारे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले मैं ये हिंदी का वर्णमाला पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, तब आपके लिए इनके बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके लिए बताऊंगा कुछ और मोस्ट 2-3 पॉइंट और बचे हैं इसमें, इसे थोड़ा साफ कर देता हूं। अब जैसे कंठ और तालु, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दोनों से मिलकर बने होते हैं, जो दोनों से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें कहते हैं जैसे कि कंठ और तालु। कंठ और कंठ प्लस तालु दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। उन वर्णों को, वो वर्ण कौन कौन से हैं आपके, वो वर्ण हैं आपके, एक तो होता है छोटी ए, और ये दोनों वर्ण आपके कंठ तालु आपसे पूछ सकता है पेपर में, जैसे पूछ सकता है कंठ तालव्य वर्ण में आने वाले वर्ण कौन से हैं, तो आपको कौन से वर्ण देखने हैं,
छोटा ए और बड़ा ए, ये कंठ तालव्य हैं जो कंठ तालव दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। और अगला देखिए कंठोष्ठ। कंठोष्ठ है आपका, एक तो हो गया आपका कंठ धन, कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ की सहायता से कंठोष्ठ, इन दोनों को मिलाकर कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में आने वाले वर्ण आपके कौन कौन से हैं? छोटा ओ और बड़ा ओ, ये दोनों वर्ण आपके कहाँ आते हैं? कंठोष्ठ में आते हैं। और एक और बचा है आपका दंत ओष्ठ। दंत प्लस, अब दंतोष्ठ में आने वाले वर्ण कौन सा है? दंतोष्ठ में आपका एक वर्ण आता है जो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है आपका, ये व होता है, बक वाला व होता है। तो ये आपके कंठ तालु में ए, छोटा ए बड़ा ए, और कंठोष्ठ में छोटा ओ और बड़ा ओ, और दंतोष्ठ में आपका व होता है, बक वाला व। देखिए अब इसमें दो वर्ण और रह जाते हैं, जैसे कि आपके दो वर्ण जो रहते हैं, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। तो ये दोनों जो वर्ण हैं ये ना तो स्वर की कैटेगरी में आते और ना ही व्यंजनों की कैटेगरी में आते, तो इनका एक नया नाम इनके लिए अलग दिया गया है, अयोगवाहा। अयोगवाहा के नाम से इन दो वर्णों को और जाना जाता है, जो कि आपने स्वर पढ़ लिए, आपने व्यंजन पढ़ लिए, लेकिन आपने इन दोनों वर्णों के बारे में अभी नहीं जाना था। लेकिन अब देखिए इन दो वर्णों का नाम आपको अलग दिया गया है, अयोगवाहा। अब इन अयोगवाहा, इन दोनों को मिलाकर तो अयोगवाहा बोलते हैं, लेकिन इसको अलग अलग क्या बोलते हैं? अलग अलग। अगर खाली आपका अंग आ जाए, छोटा अंग जो होता है एक बिंदी वाला, जैसे कि इसको हम बोलते हैं अनुस्वर, इसको हम अनुस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं हम विसर्ग, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है, अनुनासिक। अनुनासिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हम अनुस्वर भी बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाक की सहायता से बोलने वाला वर्ण है, इसको बोलने में हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। और अनुस्वर इसलिए बोलते हैं कि ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो आपको जैसे कुछ 5 वर्ण और बताए थे मैंने, स्पर्श व्यंजन के जो 5 अंतिम वर्ण जो थे, जैसे कि एक तो ये बताया था, और आपका एक ये बताया था, और ये बताया था, ये भी 5 वर्ण आपके कैसे हैं? ये भी आपके 5 वर्ण, ये भी 5 वर्ण आपके अनुनासिक हैं, और ये वाला भी वर्ण आपका अनुनासिक है। तो आपने यहाँ पर वीडियो में पूरा ये पहचान कर ली कि वर्णों के बारे में आपको सारी की सारी पहचान होगी कि कौन सा वर्ण कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए ये वीडियो आपके लिए इस टॉपिक के लिए यहीं तक थी। अब नेक्स्ट जो आपके लिए बताऊंगा कि स्वरों के प्रकार और व्यंजनों के प्रकार, अलग अलग तरीके से उनको तोड़कर दिखाऊंगा, उनके प्रकार दिखाऊंगा कि कौन से प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सभी को अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा।
तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।